हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहां पे हम आपको जेके एसएसबी के सभी एग्जाम्स के रिलेटेड तैयारी करवा रहे हैं। और हमने आपके लिए स्पेशल साइंस सीरीज लेके आए हैं, जहां पे हर एक टॉपिक रिलेटेड टू एनी जेके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स, जहां पे जनरल साइंस का कोई भी टॉपिक हो वो सबका सब हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमारी यही कोशिश है कि बच्चों को हर कॉन्सेप्ट अच्छे से आए, हर चीज का पता चले, फैक्ट्स के बारे में पता चले, चीजों की समझ आए, कोई भी ऐसी चीज ना छूटे। तो यही हमारी कोशिश रहेगी। हमने अभी तक हमारे लेक्चर्स को इसी तरीके से कवर किया है। कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किए हैं, कुछ टॉपिक्स बायो के अभी तक डिस्कस किए हैं। अभी हमारा बायो सीरीज ही चल रहा है, इसके बाद हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वो सब भी आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और वी कैन से सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी क्या क्या चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़नी है, वो भी हमने इसमें कवर किया है, और दूसरे टॉपिक्स को भी हमने ध्यान में रखा हुआ है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है बात ट्रांसपोर्ट की, यानी कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली जैसे गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन में आती है, यानी कि गाड़ियां इधर से उधर सामान लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि ये भी एक पर्टिकुलर चीज को यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करेगा, और वो चीज है आपके पास ब्लड। ठीक है, तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब के सब ब्लड में मिक्स होती हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन जिनका है, वो है हार्ट का, वो है ब्लड का, और वो है ब्लड वेसल्स का। क्या बात की है यहाँ पे? हार्ट जो है वो एक्चुअली क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। बेसिकली ये ब्लड को ही इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये काम है हार्ट का। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, वो भी 24/7। ठीक है, अब ये जो ब्लड है यही वो चीज है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो यानी कि ब्लड आपके पास आ गया ट्रांसपोर्ट का मीडियम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मीडियम। उसके बाद बात करते हैं ब्लड वेसल की। तो ब्लड वेसल्स वो रोड्स हैं, वो रास्ता है, और वी कैन से वो छोटी छोटी ट्यूब्स है जिससे गुजर के ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करेगा? एंटर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट में ब्लड कैसे पहुंचता है, फिर हार्ट वापस उस ब्लड को पूरी बॉडी में कैसे पहुंचाता है, ब्लड वेसल्स का क्या रोल प्ले है, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड लाती हैं, और कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड पहुंचाती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी विल कवर इन टुडेस टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमंस शो डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है, यानी कि ब्लड, जो पर्टिकुलर ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट में सर्कुलेट होता है। ठीक है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन। एक कंप्लीट सर्कुलेशन में वही ब्लड 2 बार सर्कुलेट करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जब क्या होता है? देखिए, आपको पता होना चाहिए जो हार्ट है वो 2 लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, लंग एक यहाँ पे, ठीक है, लंग फर्स्ट एंड लंग सेकंड इस तरफ पे। ओके जी, अब हार्ट क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि गंदा खून लंग्स की तरफ डालेगा। तो लंग्स को कौन सा वाला ब्लड मिला? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और लंग्स उसी ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के, जिसकी वजह से हम उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, वहां से निकाल के कहां देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा वापस। वही ब्लड जिसमें डीऑक्सीजनेटेड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स था, उसी ब्लड को वापस किसको देगा? हार्ट को देगा। इस पर्टिकुलर चीज को जब हार्ट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देता है, और लंग्स वापस वो ब्लड हार्ट को वापस देता है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज वन पार्ट ऑफ द डबल सर्कुलेशन। उसके बाद सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को मिलता है तो हार्ट इस साफ खून को देता है बॉडी के लिए।
और बॉडी इसी खून का इस्तेमाल करके इसमें जितने भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ इस्तेमाल करके वापस ब्लड पकड़ाती है किसको, हार्ट को। और यही होता है कॉन्सेप्ट किसका, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, जहां से हार्ट से बॉडी में जाता है ब्लड और बॉडी वापस से किसको देती है, हार्ट को देती है। तो यहां से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सप्लाई होते हैं। दिस इज सिस्टमैटिक न्यूट्रिशन, दिस इज पल्मोनरी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आगे बात करें तो हार्ट क्या है, हार्ट एक्चुअली में एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, वो भी 24/7। ठीक है, ये थोरैसिक चेस्ट कैविटी यानी कि हमारी चेस्ट के बीचों बीच मौजूद है, बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे हल्का सा टिल्टेड है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हार्ट की शेप रफली कोन शेप्ड होता है। ये कम से कम 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है और एक दिन में 1 लाख टाइम्स हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। हार्ट, फिर से हार्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब हार्ट का आगे पढ़ रहे हैं हम, इसका नेक्स्ट क्या है। अब पीछे हमने बोला कि हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना है। कौन सी वाली मसल्स, ये भी याद रखिएगा, कार्डियक मसल से बना है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी की तरफ और बॉडी से ही वो ब्लड वापस आएगा। उस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड और वी कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स को देंगे, लंग्स उसी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस हार्ट को देंगे। तो ये सारी चीजें पंपिंग ऑफ ब्लड का कॉन्सेप्ट है। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लंग्स के बीच में मौजूद है, जो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। हार्ट की शेप कोन शेप्ड है। 5 लीटर का ब्लड डेली पर मिनट ये लगातार पंप करता है और एक दिन में कम से कम 100,000 यानी कि 1 लाख बीट्स होती हैं किसमें, हार्ट में। ये 24/7 बीट करता है। आगे बात करें तो जो हार्ट है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बना है, एक डबल कवर है इसको, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो पेरिकार्डियम है ये 3 लेयर्स में डिवाइड है। इसकी बाहर वाली लेयर है एपिकार्डियम, सेंटर वाली लेयर है मायोकार्डियम, जो मेन लेयर हम मानते हैं, थिक लेयर सबसे ज्यादा यही होती है, और छोटी जो पतली सी लेयर है जो इनर वाली साइड है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, विच इज कॉल्ड इनर लाइनिंग। मायोकार्डियम हार्ट की थिकेस्ट लेयर है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द थिकेस्ट लेयर कवरिंग द हार्ट, तो आप बोलेंगे मायोकार्डियम। नॉर्मली पूछ लिया कि व्हाट इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड, जो हमारे हार्ट को कवर करती है, तो यू विल से पेरिकार्डियम। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे हार्ट में चेंबर्स होते हैं। देखिए इससे पहले यू मस्ट नो द डायग्राम ऑफ हार्ट, तो ध्यान से देखिएगा, आई एम ट्राइंग टू मेक इट हियर। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, इट विल टेक अ मिनट और 2। ओके, ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। एज आई सेड, हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, टिल्टेड करेंगे। ठीक है, इग्नोर दिस पार्ट। ओके, नाउ हार्ट, सबसे पहले दिस इज वन साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज अनदर साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, यहां से ये कुछ ट्यूब्स हैं जो हार्ट से ब्लड को पंप करती हैं, कुछ लंग्स से आती हैं, कुछ लंग्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। देखिए ये जो मैंने दोनों आपके चेंबर्स बनाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राइट आर्ट्रियम, दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ पे एक लंग एक इधर मौजूद होता है, एक लंग इधर मौजूद होता है। अब मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या होता है, हार्ट जो है वो CO2 ब्लड, CO2 ब्लड किसको देता है, लंग्स को देता है।
ठीक है, CO2 ब्लड लंग्स को दिया और इधर से भी CO2 ब्लड किसको दिया, लंग्स को दिया। ठीक है, अब यही ब्लड से जब CO2 लंग्स ले लेता है, जो एल्वियोली में होता है, कल के ही लेक्चर में हमने कवर किया है, यहां से O2 ब्लड आएगा वापस इन वाली पाइप्स के जरिए, ये वाली जो दो पाइप्स नीचे बनाई हुई है इनके जरिए आएगा अंदर। ठीक है, इन जो जिस वाली ट्यूब से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ये भी आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये दोनों आपके पास हैं, ये दोनों आपके पास हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। ओके, ये भी आपके पास है पल्मोनरी वेन्स। तो क्वेश्चन आ गया कि लंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से लेते हैं, तो हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी से। लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में देते हैं, हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन में। तो पल्मोनरी वेन साफ खून हार्ट की तरफ लेके आती है और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो गंदा खून हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है। ठीक है, दिस साइड ऑफ द हार्ट, द राइट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये वाला जो लेफ्ट वाला साइड है इट डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्या दिया यहाँ पे, हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, ये वाले, एक राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आर्ट्रिया रिसीव्स ब्लड, वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड। आर्ट्रिया जो ऊपर वाला पोर्शन है दोनों साइड पे, ये वाला आर्ट्रिया ब्लड रिसीव करेगा, लेफ्ट आर्ट्रिया भी ब्लड रिसीव करेगा। राइट आर्ट्रिया ब्लड रिसीव करेगा CO2 ब्लड और लेफ्ट आर्ट्रिया रिसीव करेगा ब्लड दैट इज O2 ब्लड। ये वाला CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड एंड लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द O2 ब्लड। जो वेंट्रिकल्स हैं, जो नीचे वाले पोर्शन है, ये थोड़े थिक होते हैं। ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, यहां से ये ब्लड को इधर भेजेगा यहां पे, ठीक है, टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाली जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ब्लड को ला रही हैं इस राइट लेफ्ट आर्टरियम में, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जाएगा ब्लड इसमें टू द अओर्टा, और अओर्टा से जाएगा बॉडी की तरफ। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, हार्ट का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पे होती है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो दरवाजा है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जहां से CO2 ब्लड आर्ट्रियम से कहां पे एंटर करता है, वेंट्रिकल में एंटर करता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। ये वाली जगह, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच वाले पोर्शन को वी से ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड जो लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कस्पिड वाल्व है उसको हम बोलते हैं मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये मैंने आपको बताया, यहां से राइट वेंट्रिकल से इस पोर्शन में जब ब्लड एंटर करता है CO2 ब्लड, तो ये इस रास्ते को हम बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड सेमिलुनर वाल्व, और राइट वेंट्रिकल यही वाल्व लेके कहां पहुंचता है, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है। ठीक है, बात करें आयोटिक सेमिलुनर वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करो, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, यहां से पीछे इस वाले पोर्शन में ये वाला रीजन, तो ये वाला जो रीजन आपका है ये कहां पे कनेक्ट करता है, ये आपका कनेक्ट करता है अओर्टा की तरफ, यानी कि अओर्टा लेता है O2 ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी लेता है CO2 ब्लड। ठीक है, और वाल्व्स का मेन फंक्शन क्या है, ये आ सकता है पेपर में। वाल्व्स का मेन फंक्शन है कि ब्लड पीछे की तरफ बैकफ्लो ना करे, दिस इज वन वे डोर वी कैन से। इस दरवाजे से सिर्फ ब्लड जा सकता है, वापस नहीं आ सकता, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड आपके पास ब्लड फ्लो ह्यूमन हार्ट की डायग्राम दी हुई है, लंग्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिस इज राइट आर्ट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बॉडी से राइट आर्ट्रियम की तरफ CO2 ब्लड आएगा, जहां से जाएगा राइट आर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ।
ठीक है, और राइट वेंट्रिकल उसको पहुंचाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सीधा लंग्स में। लंग्स उसी O2 उस ब्लड को O2 ब्लड में कन्वर्ट करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में भेजेगा, वो भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में। बॉडी उस ब्लड को यूज करेगी, उसको फिर से CO2 ब्लड में कन्वर्ट करेगी। CO2 ब्लड फिर बॉडी से होते हुए राइट आर्टरियम की तरफ जाएगा। यहाँ पे दिस इज आर्टरियम, ठीक है, एंड दिस इज वेंट्रिकल। ओके जी, आगे देख लेते हैं। ब्लड फ्लो मैंने आपको बोला बॉडी से। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है वेना केवा का कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला एक यहां से भी ये वाला जो पोर्शन ड्रॉ किया है, दिस इज वेना केवा। ये एक वेना केवा का ये है जहां से गंदा खून आर्टरियम में एंटर करता है, और ये होता है एक इंफीरियर वेना केवा। दिस इज सुपीरियर वेना केवा, दिस इज इंफीरियर, जिसका होल यहाँ पे जाके खुलता है, पीछे से एंटर करके यहाँ पे जाके खुलता है, और इन दोनों रास्तों से CO2 ब्लड इस राइट आर्टरियम में एंटर होता है, और फिर बाद में इस ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल की तरफ एंटर होता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ वेना केवा। अब एक और बात, ये जो दो आपके पास एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इनके बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम बहुत जरूरी है, ये सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि ब्लड अपना काम अच्छे से करता रहे और कोई ब्लड किसी और में मिक्स ना हो। ठीक है, तो हमने बोला जो ब्लड फ्लो होता है थ्रू हार्ट, वो बॉडी से वेना केवा से राइट आर्टरियम, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर लंग्स। ये है पाथवे किसका? CO2 ब्लड का, और वी कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? अगेन फिर से आपके पास दिस इज अओर्टा, ठीक है, यहाँ पे दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये अओर्टा का पीछे से पाइप आके यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ओके, ये वाला पल्मोनरी आर्टरी का दूसरा वाला रास्ता जो अओर्टा के अंदर से जाके गुजरता है, ये यहाँ पे इस वाली साइड पे आएगा। ठीक है, फिर यहां से आपके पास हार्ट विल टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, और यहाँ पे दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, यहां से कवर होता है। ठीक है, जो राइट साइड है दिस इज राइट आर्टरियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट आर्टरियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा है, इसने भी, और इंफीरियर वेना केवा का होल यहां से होता है, इसने भी यहाँ पे क्या डाल दिया? CO2 ब्लड डाल दिया। CO2 ब्लड जैसे आर्टरी में फिल हुआ, वहां से ब्लड एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से करेगा इस सेमीलुनर वाल्व में, जो आगे जाके मिलती है पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए CO2 ब्लड किस में एंटर करता है? आपका लंग्स में। ठीक है जी, ये यहाँ पे बताया हुआ है। आगे देख लेते हैं, पाथवे कंटिन्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है? लंग से वापस आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे एक, यहाँ पे ये दोनों तरफ दो होती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वीन, ओके, दिस इज पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन O2 ब्लड लंग से लाती है इस तरफ, और यहां से भी पल्मोनरी वीन आपके पास O2 ब्लड लाती है लंग्स टू द हार्ट। ओके, और वहां से होते हुए लेफ्ट आर्टरियम में, देन मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं जहां से O2 ब्लड एंटर करता है आपका वेंट्रिकल में, और वहां से अओर्टिक सेमीलुनर वाल्व से होते हुए कहां जाता है? ऊपर अओर्टा की तरफ जाता है। ठीक है, अओर्टा से पहुंचता है बॉडी में। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, and pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs. ओके, आगे देख लेते हैं। हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट होता है रिदमिक मैनर में, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हार्ट के पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक पूरी हो जाती है, दैट मेक्स वन हार्ट बीट। वन कंप्लीट हार्ट बीट इज वन कार्डियक साइकिल, यानी कि वन कॉन्ट्रैक्शन वन रिलैक्सेशन। इसमें आता है सिस्टोलिक कॉन्सेप्ट, जब हमारे वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि अओर्टा की तरफ आपके पास क्या हो सके? देखिए, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ब्लड इसमें एंटर कर सके, और यहाँ पे ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ब्लड इसमें एंटर कर सके। ये पोर्शन आ जाता है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है,
ओके उसके बाद क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यही बोला मैंने, जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और अओर्टा में तो हम इसको बोलते हैं सिस्टोल, यानी कि तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपने आप को वो सिकुड़ता है ताकि ब्लड जितना हो सके उतना अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर सके। उसके बाद जब वेंट्रिकल सारा ब्लड उसमें पास ऑन कर देंगे फिर वेंट्रिकल खुद रिलैक्स हो जाएगा और डायस्टोल होगा, यानी कि रिलैक्सेशन होगा, तो आर्टरियम से वेंट्रिकल की तरफ क्या आएगा, ब्लड आएगा, तो तब वेंट्रिकल विल फिल विद द ब्लड, ठीक है, विल फिल विद द ब्लड, ब्लड से फिल होगा, जहां पे क्या होगा कंप्लीट तरीके से ये अपने आप को ब्लड फिल करेगा, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो ये कंप्लीट साइकिल ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेक्स द वन हार्ट बीट। ओके आगे देख लेते हैं। देखिए हमारे हार्ट में लगातार हार्ट बीट प्रॉपर अपने लेवल पे हो, अपने टाइम पे हो, इसका ध्यान रखता है एसए नोड, साइनो आर्टरियल नोड, जो आपके राइट आर्टरी में मौजूद होता है और ये एक नेचुरल पेसमेकर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अबाउट 60 to 100 इंपल्सेस, यानी कि 60 से 100 तक हार्ट बीट्स हमारे 1 मिनट में होती हैं, इस बात का ध्यान ये रखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, ये जो एसए नोड है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा कि लगातार हमारी बॉडी से हमारी जो हार्ट है वो लगातार क्या करना चाहिए, बीट करना चाहिए प्रॉपर टाइमली, ताकि हार्ट की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसे नोड वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा है तो इसका एक और ऑल्टरनेट मौजूद है, दैट इज एवी नोड, ये भी हार्ट बीट करता है लेकिन मेन काम इसी का है, तो जो दूसरा ऑल्टरनेट आएगा वो इतना बेटर काम नहीं करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो हार्ट बीट हम बोलेंगे मायोजेनिक है, वो जो सेकेंड लेयर थी ना, दैट थिक सेकेंड लेयर, वो ये हार्ट मसल से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कभी कभी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, डर के सिचुएशन में, मैक्सिमम एक्सरसाइज के सिचुएशन में, यानी कि जब हमारा हार्ट बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एकदम से यूज कर लेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगी ताकि ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो सके, क्योंकि थायरॉक्सिन बढ़ जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, इस वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो हमारी हार्ट बीट है उसमें लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लब क्या होता है, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स, यानी कि ट्राइकस्पिड मिट्रल वाल्व जब बंद होती है, जब वेंट्रिकल क्या करता है अओर्टा की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ क्या करता है, ब्लड डालता है, तब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं, तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो वेंट्रिकल से कहां जाता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है हमारा डायरेक्टली किसमें, अओर्टा में, ठीक है। वो साउंड इज लब साउंड। और डब साउंड क्या होती है, जब सेमी लूनर वाल्व, जब ये वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ये ओपन होंगे, तो आर्टरियम से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ एंटर करेगा, दैट इज कॉल्ड डब साउंड। तो यही लब डब साउंड आपकी हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है। पल्स क्या होती है, आर्टरीज में लगातार, हमारी बॉडी में एक ब्लड वेसल होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज। अब हमने बोला अओर्टा को मिल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो जो टॉप पार्ट था हमारे हार्ट का, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज अओर्टा। इस अओर्टा से आगे बॉडी की तरफ जब ब्लड जाएगा तो वो जाएगा थ्रू आर्टरीज, ठीक है। और इस बात का ध्यान कौन रखता है, अओर्टा रखता है कि ब्लड इसके थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। तो पल्स क्या होती है, पल्स आर्टरीज में लगातार जब ब्लड आता है तो पल्स जनरेट होती है, ठीक है। एक पल्स साइट हमारी रिस्ट पे होती है, ठीक है, हमारी कलाई पे होती है, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में आ सकता है कि कौन सी वाली आर्टरी हमारी पल्स पे मौजूद होती है, हम बोलेंगे रेडियल आर्टरी। और कभी कभी नेक पे भी हम अपनी पल्स रेट चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस इधर से आ सकते हैं, नाम ही पूछ सकते हैं कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। देन स्टेथोस्कोप, वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट बीट सुन सकते हैं। देखिए हार्ट बीट हमने बोला नॉर्मल हार्ट बीट होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, बीपीएम, बीट्स पर मिनट। अगर हार्ट बीट 100 से ऊपर चली गई, 100 से ऊपर चली गई तो हम बोलेंगे कंडीशन हो गई है टैकीकार्डिया। और अगर हार्ट बीट 60 से कम हो गई,
60 से हार्ट बीट स्लो हो गई, हम उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। और एक और बात आपको बता दूं, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स, उनकी नॉर्मली हार्ट बीट 60 से कम ही होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्पोर्ट्स वगैरह करते वक्त उनकी हार्ट बीट बहुत हाई लेवल पे होती है, तो जितना ट्रांसपोर्टेशन, जितनी बीट्स वो चाहिए थी वो उसमें कवर हो जाती है। फिर अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए हार्ट नॉर्मल सिचुएशंस पे इनकी हार्ट बीट को क्या रखता है, 60 से कम रखता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है ब्लड जब आर्टरीज में एंटर करता है। ठीक है, अओर्टा से आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज O2 ब्लड को पूरी बॉडी में डालती हैं। आर्टरीज वो ट्यूब्स हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, जो O2 ब्लड पूरी बॉडी में भेजती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में भेजती है। ये अओर्टा से जब आर्टरीज में ब्लड आता है ना, तो हाई प्रेशर में आता है और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसका रेफरेंस और नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल होना चाहिए 120 to 80 mmHg। दिस इज मर्करी का कॉन्सेप्ट लिखे, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जितना मर्करी जनरेट करता है नॉर्मल प्रेशर में, उस हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में क्या जाता है, ब्लड जाता है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। वो इतने प्रेशर से जाना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब खुद वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल होती हैं, फ्रॉम द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इकट्ठे ही बात कर रही हूं मैं। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जिस प्रेशर से ब्लड को भेजती है वेंट्रिकल में, दैट इज डायस्टोलिक, उसका रेट होना चाहिए 80। और वेंट्रिकल जिस हिसाब से इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में भेजेंगी, उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और इंस्ट्रूमेंट जो हमारा बीपी मेजर करता है, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं ब्लड वेसल्स। आर्टरीज की बात करें, मैंने अभी बोला आर्टरीज वो ब्लड वेसल हैं जो हार्ट से ब्लड को लेके पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड डालती हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन इसमें आएगा, सारी आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जो CO2 ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। अभी इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, वेन्स की बात करें तो वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो गंदा खून हार्ट की तरफ लेके आती हैं, तो कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यूजुअली डीऑक्सीनेटेड ब्लड थिनर वॉल्स होती हैं, कम प्रेशर होता है, इसलिए इसका बीपी का मेजर नहीं होता। मेजर होता है आर्टरीज का, क्योंकि हार्ट से बहुत हाई प्रेशर में आर्टरीज की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है वैल्व्स का, कि ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो, वन वे रास्ता हो, एक ही रास्ते जाना है, एक ही डोर है, वहां से वापस नहीं आना है। ठीक है, एग्जांपल है पल्मोनरी वेन्स कैरी, सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन ये आ गया, जैसे आर्टरीज में एक्सेप्शन था कि पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड कोरोनरी वेन जो है वो हार्ट मसल से ड्रेन आउट करती हैं CO2 ब्लड। ठीक है, वेसल्स आगे एक और कैपिलरी, जैसे वेन्स हैं, जैसे आर्टरीज हैं, वैसे कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज वो मीडियम है, और वी कैन से मीडिएटर है बिटवीन आर्टरीज टू वेन्स। ये आर्टरीज से साफ खून लेती हैं और वेन्स को गंदा खून देती हैं, तो हर ऑर्गन का मीडिएटर बनके कौन काम करता है, कैपिलरीज काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे ब्लड में कंपोनेंट्स है प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन्स एंड प्लस दूसरे एलिमेंट जो 45% है। प्लाज्मा 55% है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है 90 to 92%। इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ प्रेजेंट होता है। ये ब्लड का 55% बनाता है। और ब्लड के 45% में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लाज्मा है, इसके अंदर भी कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन प्रेशर मेंटेन करके रखता है और वाटर की कैपेसिटी की ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर ना निकले, ब्लड में भी पानी की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान कौन रखता है, एल्ब्यूमिन। दिस इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, देन देयर आर ग्लोबुलिन्स, ये प्रिवेंट करते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी परफेक्ट रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान, प्रिवेंट करते हैं कोई इन्फेक्शन वगैरह। और फिब्रिनोजन का कॉन्सेप्ट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास जो RBC, WBC थे, तो उसमें RBC का कॉन्सेप्ट आता है। RBC मेनली रेड बोन मैरो में हमारे पास बनती है। ठीक है, लाइफ स्पैन है 120C। RBC का कॉन्सेप्ट आपने हमेशा पहले पढ़ा हुआ है कि RBC क्या करता है, RBC ही हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है।
ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है क्योंकि आरबीसी में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी का मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैरी करता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो आरबीसी में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में रहेगा। अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होते चला गया तो हमारे पास जो ब्लड का लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मेनली नहीं हो पाएगी, ठीक है। लाइफ स्पैन 120 डेज और हमारी बॉडी के स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं। 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बोला 12 से 16 ग्राम 100 मिलीलीटर ब्लड में मौजूद होते हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब आरबीसी सेल्स कम हो गए, यानी कि जब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया, यानी कि जब ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन देयर इज पॉलीसाइथेमिया, जब आरबीसी काउंट अचानक से बढ़ जाता है। एनीमिया याद रखना, लो आरबीसी का कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं और हाई आरबीसी के काउंट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। ये मैक्सिमम उन्हीं लोगों को होता है जो माउंटेनियर्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे ज्यादा ट्रैकिंग करते हैं। देन डब्ल्यूबीसी हमारे इन्फेक्शन जर्म से लड़ते हैं, मेन फंक्शन है इम्यूनिटी और डिफेंस हमारी बॉडी का मेंटेन करके रखना। ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 70% जो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं और इसमें फैगोसाइटोसिस करके लार्ज सेल्स होते हैं। ये सब के सब इम्यूनिटी, डिफेंस, इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डब्ल्यूबीसी के कुछ और नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इतना ज्यादा जेकेएसएस भी नहीं डालेगा, बट व्हाट इफ दे विल आस्क, तो यू शुड नो द नेम्स ऑफ दीज डब्ल्यूबीसीज आल्सो, कि हाई डब्ल्यूबीसी काउंट हुआ तो क्या हो सकता है, लो डब्ल्यूबीसी काउंट हुआ तो ल्यूकोपेनिया का कंडीशन आ सकता है। इन्फ्लेमेशन हो गई, स्वेलिंग हो गई तो हिस्टामाइन रिलीज होगा, दैट कंडीशन इज बेसोफिल्स। अगर डब्ल्यूबीसी का ही कॉन्सेप्ट में आ रहा है ये। और सिनोफिल्स का है एलर्जीज और पैरासाइट इन्फेक्शन अगर बॉडी में बढ़ गई। एंड ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। ओके, देन प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग करना, ब्लड की क्लॉटिंग करना, ठीक है, ताकि ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग ना हो सके। ये भी बोन मैरो में बनते हैं। 1.5 to 3.5 लाख मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड काउंट होता है इसमें। ब्लड क्लॉटिंग होती है नॉर्मली जब भी हमें कट वगैरह लगता है तो थोड़ी देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, वो इसी की वजह से होता है। और अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे क्लॉट फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेकेएसएसबी, जितना दिया है उतना ही आपको समझना है, ठीक है। ये कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होता है। कोई ए पॉजिटिव होता है, समवन इज ए बी पॉजिटिव, कोई बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी जो है उनमें एंटीजन कैरी होते हैं और जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। अगर हमारी आरबीसी में जो एंटीजन मौजूद है हमारा ब्लड ग्रुप वही होगा, यानी कि जो ए ग्रुप वाले हैं उनमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज एंटी बी हैं, यानी कि प्लाज्मा के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो बी को आने नहीं देंगी, एंटीजन बी को आने नहीं देंगी, तो ऑटोमेटिकली ब्लड ग्रुप विल फॉर्म एज ए, ठीक है। बी आपका होगा अगर एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज एंटी ए है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए बी होगा जब आरबीसी में ए और बी दोनों एंटीजन्स मौजूद है और एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली उस पर्सन का ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। एंड देन ग्रुप ओ की बात करें, अगर एंटीजन्स ही कोई नहीं है और एंटीबॉडीज एंटी और एंटी बी दोनों की दोनों आपके प्लाज्मा में है, देन पर्सन का ब्लड ग्रुप विल बी ओ, ठीक है। अब एक और इसका फैक्ट ये आता है कि जो ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ओ नेगेटिव ब्लड जिस किसी का भी होता है वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि इनका ब्लड बाकी जितनी भी बॉडीज हैं वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, ओ नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी पॉजिटिव की, तो ए बी पॉजिटिव को हम बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, ये किसी को जनरली नहीं देता है। ए बी पॉजिटिव है तो ए बी वालों को ही देगा, बट ये लेता है। ओ नेगेटिव को किसी और का ब्लड नहीं लगता, इसको ओ नेगेटिव ही चाहिए, विच इज अगेन वेरी रेयर, और ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके जी। उसके बाद अब आपने देखा होगा कि ब्लड कोई ब्लड पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। देयर इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, कि इसका पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
ठीक है, वो होता है किस वजह से, RH फैक्टर से। RH फैक्टर रीसस मंकी के ऊपर ये मतलब डाला हुआ है नाम, ठीक है। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, RH सिस्टम इज बेसिकली ऑन द RHD एंटीजन। अगर RBC में RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव कैटेगरी में आता है, और अगर ये एंटीजन हमारी RBC में नहीं है तो वो नेगेटिव उसमें आता है। 85% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर RH पॉजिटिव। RH फैक्टर को लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर वेनर दोनों ने इसको आइडेंटिफाई किया था इसके काम को, और ये नाम रीसस मंकी के नाम पे रखा हुआ है। पहले उसी के RBC में इसको चेक किया गया था कि देयर इज अनदर थिंग इन RBC व्हिच इज कॉल्ड RH फैक्टर, ठीक है। तो नेचुरल पेसमेकर हमने बोला ऐसे नोड, थिकेस्ट हार्ट लेयर मायोकार्डियम, हार्ट कवरिंग पेरिकार्डियम, हार्ट चैम्बर 4 होते हैं, राइट AV वाल्व ट्राइकस्पिड है जो राइट साइड से राइट आर्टरियम से कहां भेजती है, राइट वेंट्रिकल में भेजती है। देन लेफ्ट AV वाल्व मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, जो लेफ्ट आर्टरियम से कहां भेजती है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये ट्राइकस्पिड राइट साइड में मौजूद होता है और लेफ्ट साइड में मौजूद होता है ये वाला वाल्व, ठीक है। डिऑक्सीनेटेड आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, वो भी CO2 ब्लड। ऑक्सीनेटेड वेन पल्मोनरी वेन है जो O2 ब्लड लेके आती है लंग से। BP रेफरेंस हम बोलेंगे नॉर्मल इज 120/80। BP इंस्ट्रूमेंट्स फिग्मोमैनोमीटर। रिस्ट पल्स जो है उसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, और नेक पल्स जो है उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लब डब साउंड, आपको AV अगर वाल्व क्लोज होगी तो लब साउंड आएगी, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होगी तो डब साउंड आएगी। इट फॉर्म्स द हार्ट बीट। मायोजेनिक हार्ट बीट हार्ट मसल से निकलती है। RBC का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। RBC डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होता है, और RBC का पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो RBC में पिगमेंट मौजूद है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी होता है इसमें, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट WBC न्यूट्रोफिल है हमारी बॉडी में, बहुत सबसे ज्यादा होता है। लार्जेस्ट WBC साइज में मोनोसाइट है। पैरासिटिक इन्फेक्शन को इसिनोफिल्स बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन को बेसोफिल्स बोलते हैं, क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजिन का कॉन्सेप्ट आता है। प्लेटलेट्स अराइज होती है कहां पे, मेगा कार्योसाइट से, ठीक है। प्लाज्मा 55% ब्लड में होता है, एलिमेंट्स 45% होते हैं। ये सबका सब जनरली हमने कवर किया पीछे, जस्ट अ रिवीजन फॉर यू। एल्बुमिन, फिब्रोनोजिन, कार्ल लैंडस्टर और 1900 में डिस्कवर किया था। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हमने की हुई है, ठीक है। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट, लार्जर मैक्सिमम हार्ट रेट। वैसे RH एंटीजन हमारे पास मौजूद होता है। डबल सर्कुलेशन का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। एंड ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली फैक्ट्स को याद करना है आपने। स्टूडेंट्स, हमारी ऐप ज्ञान गुरुकुल की आपको फिर से बता दें, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सभी कोर्सेज आप इसमें देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज बाय करिए, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपके लाइव क्लासेस वहां पे चल रही हैं, टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको हर एक पार्ट, हर एक चैप्टर का अवेलेबल रहेगा, एंड एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो लेट अस क्लोज आवर लेक्चर टुडे राइट हियर। आज का हमारा टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द अदर पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए अपने पॉजिटिव कमेंट्स ऑल्सो, प्लस हमारी ऐप को डाउनलोड करके हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की सीरीज को भी चेक करिए। थैंक यू सो मच।